नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी व एससीईआरटी क्वेश्चन बैंक कॉर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो 6 to 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यदि आप स्टेट लेवल का कोई एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो उस स्टेट की एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इससे बेनिफिट क्या होता है कि इससे जो आपका बेस होता है वो क्लियर हो जाता है और आप अपने एग्ज़ाम में बेस्ट दे पाते हैं। कुछ एग्ज़ाम में तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे सीटेट, यूपीटेट या स्टेट लेवल के कोई भी एग्ज़ाम हो। अब क्वेश्चन ये होता है कि इतनी सारी बुकों को हम कैसे पढ़ें, बहुत सारा टाइम किल हो जाता है। तो उसी चीज़ का सॉल्यूशन लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ आज के 10 क्वेश्चन लेके। ये जो 10 क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन है। इसके द्वारा हम क्या करेंगे कि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेंगे, जिससे इनके से ये फ़ायदा होगा कि आपका टाइम ज़्यादा किल नहीं होगा और आपको उस पूरे चैप्टर का निचोड़ हम इन 10 क्वेश्चन में बताने का प्रयास करेंगे। और आज चूँकि फर्स्ट डे है मेरा, इसलिए जो बचे क्वेश्चन रहेंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। तो देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ कहाँ उपजाना आरंभ किया? ए सुलेमान की पहाड़ी, बी किरथर की पहाड़ी, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, आप लोग भी बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो आइए हम बताते, इसका सही आंसर होगा बी कि सुलेमान और किरथर की पहाड़ी, यानी दोनों पहाड़ियों पे। अब देखिए इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि ये रहा किरथर की पहाड़ी और ये रहा सुलेमान की पहाड़ी। आप मैप के थ्रू पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा। ये भारत के सापेक्ष उत्तर पश्चिम तरफ स्थित है। नेक्स्ट है कि कृषि का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ? ए सुलेमान की पहाड़ी, बी गारो पहाड़ी, सी ए और बी दोनों और डी विंध्य की पहाड़ी। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? चलिए बताते हैं। इसका सही आंसर होगा गारो की पहाड़ी। गारो की पहाड़ी पे कृषि का विकास सबसे पहले हुआ था, जो भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। अब ये देखिए स्लाइड, ये देखिए ये रहा गारो की पहाड़ी जो भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम चावल उपजाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? ए सुलेमान की पहाड़ी, बी गारो की पहाड़ी, सी किरथर, डी विंध्य की पहाड़ी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा डी विंध्य की पहाड़ी। तो सबसे पहले चावल उपजाने का जो साक्ष्य मिलता है वो हमें मिलता है विंध्य की पहाड़ी पे। ये विंध्य की पहाड़ी है देखिए, और ये जो है कई स्टेट में विंध्य की पहाड़ी का एक्सटेंशन हुआ है। आप देखेंगे तो विंध्य की पहाड़ी का एक्सटेंशन आप एमपी में, यूपी में, गुजरात में भी थोड़ा सा देख सकते हैं। यानी ये जो मैप है ना, मैप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। पहले हम लोग पढ़े किरथर की पहाड़ी, सुलेमान की पहाड़ी, जहाँ हमें सबसे पहले स्त्री पुरुषों ने गेहूं और जौ उपजाए, ठीक। दूसरा हमने देखा गारो की पहाड़ी पे सबसे पहले कृषि का विकास हुआ और चावल का विकास जो हुआ वो विंध्य की पहाड़ी पे हमें साक्ष्य मिलता है। चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में आखेटक कौन है? ए संग्राहक, बी शिकारी, सी योद्धा, डी पशुपालक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा शिकारी। अर्थात आप देखेंगे कि आखेटक का अर्थ शिकार है। नर्मदा नदी के तट पर रहने वाले लोग जानवरों को आखेट करते थे और पहले जो नर्मदा नदी के तट पर जो संग्राहक होते थे वही बाद में आखेट करने लगे, शिकार करने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध साम्राज्य गंगा के डैश में स्थित है, उसकी स्थिति बतानी है। तो ए उत्तर, बी दक्षिण, सी पूर्व, डी पश्चिम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आइए मैं बताती हूँ। इसका सही आंसर होगा डी दक्षिण। अब पहले देखिए, आप मगध को देखिए। मगध का इस प्राचीन मानचित्र है जिसमें आप मगध को देख सकते हैं कि मगध का जो प्रसार है वो आज के उड़ीसा और
पश्चिम बंगाल में भी हुआ है। अगर आज का स्थिति देखिए ये रहा गंगा, ये जो आ रही है ये गंगा आ रही है, और गंगा के देखिए ये दक्षिण में स्थित है, क्योंकि अगर मैप आप देखें तो ये हो गया नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो ये कहाँ है? साउथ में हमारा जो है मगध स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कथन भारत के नामकरण से संबंधित है, सही कथन का चयन करो। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं। बी, ईरानियों व यूनानियों ने सिंधु के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। सी, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। डी, 2600 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस व इंदोस कहा। पहला ऑप्शन है ए बी सी, दूसरा ऑप्शन है सी डी ए, थर्ड ऑप्शन है बी सी डी और चौथा है सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो आइए मैं आपको बताती हूँ, इसका सही आंसर होगा ए बी सी। क्यों सही होगा? देखिए, इंडिया शब्द इंडस से निकला है, यानी इंडस से निकला, और इंडस को क्या कहा जाता है संस्कृत में? सिंधु। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट वन है कि ईरानी और यूनानियों ने सिंधु के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया का, यानी सिंधु के जो पूर्व में स्थित है उन्हें इंडिया कहा गया। लेकिन जो भारत नाम पड़ा, भारत यानी उस समय भरत नाम का प्रयोग किया जाता था उत्तर पश्चिम मैंने बताया जिधर किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ थी, कि उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता था भरत नाम का प्रयोग। बाद में वो प्रदेश के रूप में किया जाने लगा। ये जो लिखा ना 2600 वर्ष पूर्व, यहाँ 2500 वर्ष पूर्व होगा। क्या होगा? 2500। तो 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को इंडोस और इंदोस कहा। तो इसका सही आंसर होगा ए बी सी, और इसमें क्या हो जाएगा कि 2600 की जगह 2500 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पुरानी पांडुलिपियाँ डैश पर लिखी जाती थी। ए, ताड़पत्रों पे, बी, पत्थरों पे, सी, कागज, डी, लकड़ी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो आइए हम इसका सही आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा ताड़पत्रों पे, यानी पांडुलिपि, जिसे अंग्रेजी में मैन्युस्क्रिप्ट का शब्द का प्रयोग किया जाता है, लैटिन शब्द मेनु से निकला है, जिसका अर्थ हाथ है से निकला है। ठीक है, जिसका अर्थ हाथ है से निकला है। ये पांडुलिपि प्रायः ताड़पत्र जो क्या होते थे, वो हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल होते थे, उसी से ये भोजपत्र क्या किया जाता था? तैयार किया जाता था। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन कि BCE का तात्पर्य क्या है? बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कंटेम्प्रेरी एरा, बिफोर क्रिश्चियन एरा, और डी है बिफोर क्रिसस एरा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बिफोर कॉमन एरा। ऐसे ही बहुत सारी और तिथियां हैं जिसका हमें फुल फॉर्म याद करना होगा। BC मतलब बिफोर क्रिस्ट, AD मतलब एनो डोमिनी, CE मतलब कॉमन एरा, BCE मतलब बिफोर कॉमन एरा, और BP मतलब बिफोर प्रेजेंट। तो ये नॉर्मल आपका फुल फॉर्म होता है जो आपको याद करना रहता है। ये देखिए क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें दिया है सम्मिलित करने के लिए, तो आइए हम सबसे पहले सम्मिलित करते हैं। तो ये देखिए नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी का देखा जाए तो ये किससे होगा? तो नर्मदा नदी में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि नर्मदा नदी के तट पे ही आखेटक और संग्रहण किया जाता था। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है आपका? मगध। मगध क्या है? मगध क्या है? सबसे बड़ा राज्य का उदय हुआ था जो गंगा के क्या है? दक्षिण में है। गारो पहाड़ियाँ क्या है? तो आपको गारो पहाड़ियाँ पे अभी हमने पढ़ा है कि प्रारंभिक कृषि का हमें विकास देखने को मिलता है। कहाँ? गारो पहाड़ियाँ पे। सिंधु और उसकी सहायक नदी पे क्या हुआ था कि यहाँ प्रथम नगर विकसित हुए थे। और आपका जो गंगा घाटी है वहाँ लगभग 25 वर्ष पूर्व में नगरों का क्या हुआ था? विकास हुआ था। ये देखिए
ये आपका स्लाइड है। आप इसमें देख सकते हैं कि जो नर्मदा नदी की बात हम कर रहे थे, ये देखिए ये मध्य भारत में है, ठीक है। नर्मदा नदी की बात किए, यहाँ आपका मगध आ जाएगा दक्षिण में, ठीक है। तो ये मैप के थ्रू आप देख सकते हैं। अब सिंध जो है, सिंध वाला कहाँ है, सिंधु नदी ये है, तो ये सिंध की नदी और सिंध और उसकी सहायक नदियाँ हैं। और गारो का ये मैप के थ्रू आप ये देख सकते हैं कि कौन सी नदी कहाँ कहाँ है, कहाँ उसका एक्सटेंशन हुआ है, और उसका किस चीज़ से, जैसे नर्मदा का अभी पड़े आखेटक और संग्राहक, तो ये यहाँ रहते थे, ठीक है। मगध, मगध बड़ा राज्य था, वो यहाँ स्थित था आपका ये वाले एरिया में। और गारो पहाड़ी यहाँ दो। अब थर्ड था सिंधु नदी, तो सिंधु नदी यहाँ है। और गंगा घाटी, तो ये गंगा नदी है, ये गंगा नदी तो पूरा ऐसे गंगा नदी की ये बात की जा रही है। तो आप मैप के थ्रू उन चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व पुराना अफगानिस्तान से प्राप्त अशोक के अभिलेखों की लिपि क्या है। क्योंकि देखिए हम अशोक की बात करें तो अभिलेखों की बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में अशोक के अभिलेख की बात आती है। तो अब इसकी लिपि पूछी जा रही है कि लिपि क्या है, तो इसकी लिपि क्या है, इसकी लिपि है यूनानी और अरमाइक, ठीक है। तो इसकी लिपि हमें याद करनी होगी कि इसकी लिपि जो थी वो यूनानी और अरमाइक थी। आज मैं आपके सामने 10 क्वेश्चन लेके आई हूँ। आई होप आपको ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मैं फिर आऊँगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 1 के और ढेर सारे क्वेश्चनों को लेके। थैंक यू।